चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा कि हम लोग का कोई एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन दे रखा है, मतलब हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं और इसका रिएक्शन MEO माइनस और ET होल थ्राइस CO माइनस के साथ दे रखा। CO माइनस के साथ 3 इथाइल ग्रुप वाले पार्ट है। अगर 3 इथाइल ग्रुप है मतलब काफ़ी बल्कियर बेस है, तो अगर बल्कियर बेस होगा तो E2 एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन E2 एलिमिनेशन में जब बल्कियर बेस होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और ऊपर में भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो नॉर्मल E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं। और E2 एलिमिनेशन के टाइम पे इन जनरल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जैसे यहाँ तो कोई ओरिएंटेशन नहीं दे रखा, तो अगर कोई ओरिएंटेशन नहीं दिया तो हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट वाले पार्ट को हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे अगर ऊपर वाला केस है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मतलब हम लोग का जो सैथजेफ प्रोडक्ट है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब बल्कियर बेस होगा तो उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो लेस हिंडर्ड कार्बन की तरफ से प्रोडक्ट आएगा। एक्चुअल में हॉफमैन हो सकता है हो या ना हो, बट लेस हिंडर्ड कार्बन की तरफ से जो प्रोडक्ट आएगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो हम लोग का रिएक्टेंट कुछ ऐसा दे रखा कि ये 2 कार्बन है, फिर उसके अलावा ये पार्ट दे रखा। तो जब हम लोग ऊपर वाला बेस यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन वाला पार्ट हटेगा, मतलब पहले वाले केस को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में ये दोनों पार्ट हटेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में बन के आना चाहिए। जब हम लोग बल्कियर बेस यूज़ करेंगे तो बल्कियर बेस के टाइम पे ब्रोमीन हटेगा, ब्लू से इसको मेंशन कर रहे हैं, और ब्लू वाला हाइड्रोजन हटेगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, एक्स वाला पार्ट ऊपर वाले केस में है तो एक्स वाले पार्ट में पहला ऑप्शन तो ठीक दिख रहा है, बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, मतलब एक्स वाला पार्ट ये ऑप्शन ठीक है। जब वाई वाले पार्ट की बात करेंगे तो वाई वाले पार्ट में सबसे रिंग के सॉरी चेन के लास्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा। उसके अलावा फिर जब कार्बन में आगे जाएंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। उसके आगे एक और कार्बन है, ये भी स्ट्रक्चर नीचे राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है। और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जो हम लोग का नीचे का स्ट्रक्चर दे रखा सबसे नीचे साइड में तो वही चीज़ है, कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले ये ऑप्शन ठीक है, एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। पहले वाले में सैजे प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे वाले केस में हम लोग आराम से हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं।